कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है पानी बीच मीन प्यासी। अम्मा की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ते ही अविनाश की नींद खुल गई। और अब तो ये रोज़ रोज़ की बात थी। अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनने का अभ्यस्त अविनाश लेटे हुए ही बोल पड़ा, क्या हुआ अम्मा, आज फिर से सुबह सुबह दम चालू हो गई, वही सब बातें, अपनी बहू की बुराई। और क्या करूं, तू ही बता, तेरी बीवी है ही ऐसी तो मैं क्या करूं। सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता, बस यही समझ ले। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या फिर बिना कोई सुनाए सुनाए एक कप चाय मुझे सीधी से शांति से मिल जाए? कभी नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। माँ की गुस्से भरी आवाज़ में गंभीरता के बदले एक हंसी छुपी हुई थी, यानी कि खिलंदड़ापन महसूस करके उसे मन ही मन खुद ही हंसी आ गई। अब अम्मा, सोचो तो दोष तुम्हारा ही है, अगर सही ढंग से काम सिखाओगी नहीं तो फिर यही होगा, बकबक तो करनी ही पड़ेगी। बोलो सही है कि नहीं? तू तो चुप ही कर, जोरू का गुलाम। भाई कितना सिखाऊं और कहाँ तक सिखाऊं? मैं फंस गई क्या इस तेरी बीवी के साथ? मुझे नहीं सिखाना ये रोज़ रोज़ का काम, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध और शक्कर ऐसे डालेगी मानो उसके मायके से फ्री का पूरा राशन और दूध चीनी आया हुआ है। भला ऐसे कोई चाय बनाता है? एक मेरी रेखा है, मेरी बेटी, बचपन से ही घर के कामकाज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम देख देख कर दंग रह जाते हैं। इतना अच्छे से सिखाया है मैंने उसे, और जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया, अगर वैसे ही बहू की माँ ने भी उसे कुछ सिखाया होता अच्छे से तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। समझ गया तू? और चुप रह तू, बीवी की हिमाकत करता फिरता है। और फिर हमेशा की तरह उसकी अम्मा देर तक बेटी की तारीफ और अपनी बहू की आलोचना में जुटी रही। उसके बाद अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। ये उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। अविनाश दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया कि अरे, आज तो ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, कुछ ज़रूरी काम है। वह जल्दी से ही बिस्तर से उठते हुए ही अपनी पत्नी मीरा को आवाज़ देकर बोला, सुनती हो? इतनी देर से रसोई घर में बैठी क्या कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा या सुनाई नहीं दे रहा? एक कप बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, समझी तुम? देर बिल्कुल मत करना। सास को जवाब न दे पाने के कारण विवशता में वह पहले से ही काफ़ी झल्लाई हुई बैठी थी, और फिर मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा अपने पति पर उतार दिया। और भला बीवी कर ही क्या सकती है, और अपनी सास की तर्ज पर ही गुस्से से बोली, रसोई घर में और क्या करूँगी? डांस करूँगी क्या? बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ, अब बताओ तुम। मैं ठहरी उजड़, गंवार और फूहड़ औरत, मुझे भला आता ही क्या है? और मुझे क्या पता चाय भला बनती कैसे है? तो मुझे क्यों कह रहे हो चाय बनाने के लिए? अविनाश बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नज़र गड़ाए वहीं पर बैठा रहा। भला कौन जवाब देगा अपनी बीवी को? थोड़ी देर में मीरा एक कप चाय बनाकर उसकी बगल में रख कर चली गई किचन में दूसरा काम करने के लिए। अविनाश अच्छी तरह जानता था कि न तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। बस ज़रूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने उलाने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। पर उसकी अम्मा को शगल था अपनी बेटी की तारीफ करने का और उसके साथ साथ अपनी बहू की बुराई करने का। उन्हें गर्व था अपने द्वारा दिए गए संस्कारों को, जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ मानती थी, और इसी के कारण दोनों सास बहू में गाहे बगाहे तानों और उलाहनों के दौर चलते रहते थे, बस थोड़ी देर के लिए ही। अविनाश इन दोनों के बीच कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता था और अक्सर निर्लिप्त भाव से चुपचाप सब कुछ सुनता रहता था, और कोई चारा भी नहीं था उसके पास इसके सिवाय। आस पड़ोस में निर्मला काकी के नाम से मशहूर उसकी अम्मा का उस मोहल्ले में बड़ा ही अच्छा दबदबा था। वहाँ के छोटे बड़े सभी उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे। वे इस जगह पर काफ़ी सालों से रहते थे।